नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वे टॉपिक्स जो आप लोगों से उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2024 में पूछे गए थे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो है एक प्रश्न को देखेंगे जो आप लोगों से जो है 2024 की प्री के अंदर पूछा गया था, जीएस प्री के अंदर। हालांकि वो साहित्य से जुड़ा पुरस्कार है, लेकिन उससे जुड़े जितने भी पुरस्कार आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उन पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार के साथ में। तो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पिछले साल जो पेपर हुआ था आप लोगों का उत्तराखंड पीसीएस प्री का, उसके अंदर जो आप लोगों का साहित्य पुरस्कार के अंदर से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? उत्तराखंड पीसीएस यूके पीसीएस 2024 का ये प्रश्न आप लोगों के सामने, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो आपको पता है, एक तो मिला था किनको? उर्दू कवि गुलजार को, और दूसरे जो है एक महंत है जिनका नाम है क्या? जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, साहित्य से जुड़े कौन कौन से पुरस्कार है हमारे, वो आप सभी जानते हो। पहला आप लोगों का ज्ञानपीठ हो जाएगा, ज्ञानपीठ से पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट कौन सा? सरस्वती सम्मान हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का व्यास सम्मान। तो ये साहित्य से जुड़े हुए मोस्ट फेमस अवार्ड है, ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ जो पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं 2025 के अंदर, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारे नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 नाम पढ़ेंगे, 3 नाम जो इंपॉर्टेंट है और जिनकी संभावना आपके पेपर में आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपका जो है लगभग 16-17 मिनट का लेक्चर रहेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को खोल चुके हैं, आपने क्लास लेनी स्टार्ट कर दी है, तो इसमें अंत तक बने रहें। डेफिनेटली यहां से जो है 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है आपके प्री के एग्जाम के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2025, ठीक है, ये मिले हैं, अभी हाल ही में दिए गए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो शुरुआत की मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले ये याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 के अंदर इनकी शुरुआत होती है। कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला, चिकित्सा, समाज सेवा, ठीक है। उसके बाद साइंस है, आपको लोगों का बिजनेस, उद्योग है, या साहित्य या फिर खेल कूद के अंदर ये प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा कौन सा? भारत रत्न, उसको आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ पद्म पुरस्कार आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे यहां पर। इसके बाद क्लास के बाद आप लोगों को क्या करना है? भारत रत्न के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, और 2024 में भारत रत्न दिए गए थे उनके नाम आप लोगों को लिख लेने हैं। ये आप लोग होमवर्क के तौर पर अभी नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार। प्रदान कौन करती है? राष्ट्रपति साहब। नोट, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की जाती है, ये भी आप लोग याद रखोगे। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। स्थापना देख लिया आप लोगों ने 1954 के अंदर। अब देखते हैं वर्ष 2025 में कितने लोगों को दिए गए कौन से पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है पेपर के अंदर कि 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण। तो 7 लोग। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 19 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री भाई कितने लोगों को दिया गया? 113। अलग अलग भी याद रखोगे, सेपरेट। लेकिन जो आप लोगों की परीक्षा में ज्यादा चांसेस है वो क्या है? ये जो 2 नाम आप लोग देख रहे हो ना, ह्यूग और कोलिन गेंटजर, इनको मिला है मरणोपरांत। ये जोड़ी है, ठीक है। और ये कौन से राज्य से संबंधित है? अभी हम लोग बात करेंगे। किस लिए मिला, कौन से क्षेत्र में मिला है? साहित्य के लिए मिला है किसको? ह्यूग को। और शिक्षा पत्रकारिता के लिए मिला है किसको? कोलिन गेंटजर को मिला है। ये दोनों नाम आप लोगों के उत्तराखंड के व्यक्ति हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए ये तीनों नाम। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? तीसरा, श्रीमती राधा बहीन भट्ट, कौन से क्षेत्र में मिला है? सामाजिक कार्य के लिए मिला है। क्या इनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 मिला है? तीनों नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये कौन से राज्य से जुड़े हैं? आपके जो है उत्तराखंड राज्य से जुड़े हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में श्रीमती राधा बहीन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025 में।
वो कौन से राज्य से बिलोंग करती है, तो उत्तराखंड। और इस क्लास के बाद आपको क्या करना है, उत्तराखंड में कौन से जिले के अंदर ये रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, कौन से इलाके से संबंधित है, ये आप लोग खुद से रिसर्च करोगे। ये आप लोग इस क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पद्मश्री के बारे में, पद्म पुरस्कार हम लोगों ने देख लिए। अब बात करते हैं साहित्य पुरस्कार जो है हमारे, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको दिखाया 2024 के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 को हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्थापना कब होती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में बना। कौन देता है, कौन देता है, ये अवार्ड देती है एक संस्था जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ नाम की संस्था है, जो इसको प्रदान करती है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन भी सकता है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। नीचे ऑप्शन मिलेंगे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर सरस्वती सम्मान। तो क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड आप लोग याद रखोगे। पुरस्कार राशि क्या होती है, एक मिलता है सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ 11 लाख रुपए और एक वाग्य देवी की मूर्ति, या फिर आप लोग कह सकते हो क्या, हाँ, वाग्य देवी की मूर्ति याद रखोगे। ये इसके अंदर दिया जाता है पुरस्कार विजेताओं को। क्षेत्र कौन सा है, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं है ना, आपको पता है संविधान की 8 शेड्यूल में जो है 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी प्लस अंग्रेजी, तो टोटल मिलाकर हमारा ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में। सीधा सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो आप लोग याद रखोगे 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 ये वाली और एक अंग्रेजी। पहला पुरस्कार किसको मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड के पहले विजेता कौन थे, तो वो थे हमारे जी शंकर कुरूप, 1965 में दिया गया था, ठीक है। स्थापना 61 की, दिया गया कब, 1965 में। इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है, पहला और अंतिम बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। पहली महिला 1976 के अंदर मिला, 1976 में मिला, आशा पूर्णा देवी। इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों, पहला हिंदी में कब दिया गया, 1968, सुमित्रा नंदन पंत को। कौन सी उपन्यास के लिए, ये उपन्यास भी पूछा जाता है आपसे, चिदंबरा के लिए। 1968 में मिला, सुमित्रानंद पंत को मिला, पहला हिंदी का। कौन सी पुस्तक के लिए, कौन सा उपन्यास था, उपन्यास था चिदंबरा। ये आप लोग याद रखोगे। पहला अंग्रेजी में कब दिया गया, 2018 के अंदर मिला, किसको, अमिताभ घोष को। अब चलते हैं आगे हम लोग, 57वां 2022 में मिला था, उसको आप लोग छोड़ देना, मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा। 2022 वाला आप लोग स्किप कर दोगे, ठीक है, 2022 का आप लोग नहीं पढ़ोगे। 58वां 2023, ठीक है, 58वां देखो 2023। अब यहां पर क्या बात है, ये आपने देखो क्वेश्चन में क्या पढ़ा है मेरे साथ में, क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा है क्या, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, अभी क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, किस किस को मिला था। एक है गुलजार, जो क्या है उर्दू कवि और गीतकार है। दूसरे थे जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो संस्कृत विद्वान है, संस्कृत के, वो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अभी जो 59वां मिला है 2024 के अंदर, ठीक है, 2024 का 59वां मिल चुका है, विनोद कुमार शुक्ल। कौन सी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए। पिछले साल पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी जो है 100% यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 59वां किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। अब देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इनके अलावा ये जो जानकारी लिखी है, 57वां छोड़ देना, 58वां पुरस्कार और 59वां पुरस्कार, इनके अलावा अगर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसको छोड़ दिया एग्जामिनर ने, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में। कब बना, 1961 में बना। पहली बार कब दिया गया, 1965 में मिला। पहली जो है हिंदी में कब मिला, आपका हिंदी में मिला 1968, सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा के लिए। पहला अंग्रेजी में कब दिया गया, 2018, अमिताभ घोष को दिया गया। पहली महिला विजेता कौन थी, आशा पूर्णा देवी, 1976 के अंदर, आप लोग याद रखोगे। और 1965 में किसको मिला, जी शंकर कुरूप को मिला, ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी हम लोगों ने ज्ञानपीठ अवार्ड से जो है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारे पढ़ लिए। अब बात करेंगे हम लोग व्यास सम्मान के। टोटल 3 साहित्य पुरस्कार आप लोग पढ़ते हो पूरे, ठीक है। तो व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं फटाफट से, ये भी आपका साहित्य पुरस्कार है एक। स्थापना की मैं बात करूंगा आप लोगों से, 1991 में इसकी स्थापना होती है व्यास सम्मान की। कौन से फील्ड में दिया जाता है, हिंदी भाषा के अंदर, केवल और केवल हिंदी भाषा के अंदर आपको प्रदान किया जाता है क्या, व्यास सम्मान। कौन देता है इसको, के बिरला फाउंडेशन इसको प्रदान करता है। पहले विजेता मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना,
रामविलास शर्मा। पहली बार जो है व्यास सम्मान किसको दिया गया? रामविलास शर्मा को दिया गया। ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ 2022 का छोड़ देना, या फिर ऐसा करना 22 का आप लोग छोड़ना मत। हो सकता है 2022 का आप लोगों से ऐसे नहीं पूछे किसको मिला, सीधा सीधा अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है बुक्स वाला, बुक्स एंड ऑथर। हालांकि ये 2022 का है, लेकिन एक बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है अगर एग्जामिनर ज्यादा डीप में गया। पागल खाना किसने लिखा है? पागल खाना उपन्यास किसने लिखा है? तो वो लिखा है ज्ञान चतुर्वेदी ने। सीधा सीधा इस तरीके से याद रख लेना आप लोग। पागल खाना किसने लिखा है? वो लिखा है ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 2023 का याद रखना आप लोगों को, 2024 का याद रखना है। ठीक है, 2023 और 24 का जरूर याद रखना है। किस किस को मिला है? 23 में मिला था 33वें नंबर का पुष्पा भारती को मिला है। किसके लिए? यादें यादें और यादें। अब देखो यहां से एक चीज आप लोगों को याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ 33वां, कब मिला है? 2023 में मिला है। तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आप लोग इस तरीके से याद करोगे कि देखो 2023 में किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला, आप लोगों ने याद कर लिया। 2023 भी मिला है, 2024 का आप लोगों ने याद कर लिया, सूर्यबाला को मिला है, बस बात खत्म हो गई। ऐसे याद नहीं करना आप लोगों को। इसका नंबर भी आप लोगों को याद रखना है। इसका नंबर भी आप लोगों को याद रखना है। 33वें नंबर का मिला है 2023 में पुष्पा भारती को, और 34वें नंबर का मिला है कब? सूर्यबाला को मिला है। किसके लिए? इनकी एक वो है उपन्यास, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी किसके लिए मिला है? इसके लिए मिला सूर्यबाला को। कौन से नंबर का मिला है? 34वें नंबर का मिला है। ठीक है, 33वां पुष्पा भारती और यादें यादें और यादें। क्योंकि देखो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया है, हालांकि 2023 का अवार्ड है ये वाला। 58वां नंबर यहां पर क्या लिख कर दिया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ना तो यहां पर 2023 मेंशन किया है, ना इसमें 2024 मेंशन किया है। तो आप लोगों को ये नंबरिंग भी याद रखनी पड़ेगी। 33वां नंबर है या 34वें नंबर का है, वो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सूर्यबाला आप लोगों ने देख लिया, वेणु की डायरी। अब चलते हैं एक अंतिम पुरस्कार आप लोगों का, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? सरस्वती सम्मान के नाम से जानते हैं। सरस्वती सम्मान 2023 तक मिल चुका है, अभी नहीं मिला है 2 साल का। तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। स्थापना कब होती है? 1991 में बना। पुरस्कार राशि हो जाएगी 15 लाख, और क्षेत्र क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाएं। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाएं वो, प्लस आप लोगों का क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा 23 भाषाएं हो जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं। तो तीनों में अंतर आप लोग स्पष्ट कर लेना, तीनों में बहुत बड़ा बड़ा अंतर है। ज्ञानपीठ में 23 भाषाएं अंग्रेजी को जोड़ दिया है, और आपका व्यास में केवल हिंदी भाषा है और कुछ नहीं है। बाकी सरस्वती में क्या है? 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी इसको हटा दी गई है। ठीक है, कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन इसको प्रदान करता है। पहले प्राप्तकर्ता याद रख लेना, पहली बार किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला आत्मकथा के लिए। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, हिंदी भाषा के लिए मिला। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पहला सरस्वती सम्मान कौन सी भाषा के लिए दिया गया था? तो पहला सरस्वती सम्मान बच्चों हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखोगे। 2022 का शिव शंकरी को मिला तमिल भाषा में सूर्यवंशम के लिए। और जो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को। रौद्र सात्विक। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो मिला है प्रभा वर्मा को। 33वां सरस्वती सम्मान कौन से उपन्यास को दिया गया? उपन्यास का नाम है रौद्र सात्विकम। तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किसको मिला? दूसरा क्वेश्चन कौन से उपन्यास को मिला? तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? सरस्वती सम्मान 2023 कौन सी भाषा के लिए दिया गया? 3 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। यहां से जो है मलयालम भाषा के लिए दिया गया। तो ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान और आप लोगों का व्यास सम्मान। आज की इस क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। और ये क्लास आपको कैसी लगी है, हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बता के जाना। और ये सीरीज आप लोगों को
अगर रेगुलर करानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। अदरवाइज हमारे व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर जो है हमारा 7500110314, इस नंबर पर जो है कॉल या व्हाट्सअप करके भी आप लोग क्वेरी ले सकते हो। आपको कोई बैच ज्वाइन करना है या फिर कुछ भी जो है टीचर के साथ में डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।